हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक रेक्टेंगल जैसी शेप बनाती हुई नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक एनालिटिक टाइप की पर्सनालिटी को। ऐसे व्यक्ति काफ़ी एनालिटिक होते हैं, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को चेक करने वाले, और काफ़ी हार्डवर्किंग नेचर भी इनकी रहती है। अगर हम इनकी फिंगर्स की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे फिंगर्स काफ़ी अच्छी लंबाई में है। फिंगर्स के बीच में हल्के गैप्स भी आपको नजर आएंगे। कुछ इस तरह से इनके फिंगर्स में जो गैप्स हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएंगे। इस एरियाज में जो गैप बन रहे हैं इनकी वजह से नेटिव काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट स्वभाव का होता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और जो काम दिल में करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। थोड़ी सी रिबिलियन टाइप की नेचर भी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है, और थोड़ा खर्चीला स्वभाव भी इस तरह के गैप्स होने की वजह से रहता है। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की, आप देखेंगे शनि फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में नजर आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत हार्डवर्किंग होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। और अगर हम इनकी सूर्य फिंगर को देखें तो यहाँ पर इनकी सूर्य फिंगर और इनकी बृहस्पति की फिंगर दोनों की लंबाई काफ़ी अच्छी है। दोनों लगभग इक्वल लेंथ में नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से नेटिव की क्रिएटिविटी का लेवल बहुत अच्छा रहता है। क्रिएटिविटी के साथ साथ ऐसे नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज भी अच्छी होती हैं। जिन लोगों की यह फिंगर यानी कि इंडेक्स फिंगर थिक हो, अच्छी लंबाई में हो, ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज काफ़ी अच्छी रहती हैं। स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की देखी जा सकती है। सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज देता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े से रिस्क टेकर भी होते हैं, जीवन में कई बार रिस्क ले बैठते हैं। कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स को लेकर भी रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर रहती है। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी इनकी रुचि अधिक रह सकती है। बात करते हैं इनकी मरकरी फिंगर की, तो आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में, यह सूर्य फिंगर का टॉप फैलेंज है, इसको भी क्रॉस करती हुई यह फिंगर नजर आ रही है। मरकरी फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स देता है। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग रहता है। ऐसा व्यक्ति अगर जॉब में जाता है तो उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाता है, और अगर चाहे तो अपनी जॉब के साथ साथ कुछ पार्ट टाइम बिजनेस करके भी अच्छा धन अर्जित कर सकता है, जिनकी मरकरी फिंगर अच्छी लंबाई में हो। फिंगर्स के ऊपर आपको खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। फिंगर्स के ऊपर खड़ी रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। बारीक खड़ी रेखाएं अगर फिंगर्स के ऊपर मौजूद हों तो ऐसे व्यक्ति मिलनसार होते हैं। कुछ इस तरह की रेखाएं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी रेखाएं अगर सभी फिंगर्स के ऊपर मौजूद हों तो यह नेटिव को मिलनसार नेचर का बनाती हैं। ऐसे व्यक्ति एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। बात करते हैं इनके सभी माउंट्स की, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा आप देख सकते हैं बनकर सामने आ रही है, जिसमें कोई भी माउंट इनका लो सेट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सभी माउंट्स के ऊपर बहुत अच्छे चिन्ह नजर आ रहे हैं। खास तौर पर इनके सूर्य पर्वत के ऊपर आपको ट्राइडेंट का साइन नजर आएगा। यह जो एक रेखा आपको सीधी नजर आ रही है, इसके इस साइड से एक ब्रांच और दूसरी साइड से भी एक ब्रांच इस तरह से ऊपर की तरफ चलती हुई नजर आएगी। इस तरह के चिन्ह को त्रिशूल का चिन्ह या ट्राइडेंट का साइन कहा जाता है। और जिन लोगों की हथेली पर इस एरिया पर इस तरह का लकी चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति मिडिल एज के बाद जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाते हैं, और ऐसे व्यक्ति का काफ़ी अच्छा नेम एंड फेम भी हो जाता है।
इस तरह का चिन्ह यहाँ पर होना नेटिव को स्पिरिचुअल माइंडेड तो बनाता ही है, साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति की क्वालिटीज, ऐसे व्यक्ति के भीतर कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटीज रहती हैं जिनकी वजह से समाज में इनका काफी अच्छा नेम होता है और ऐसे व्यक्ति समाज की हेल्प करने वाले होते हैं। तो यह चिन्ह यहाँ पर इन्हें बहुत लकी बना रहा है। उसके साथ साथ आप देखेंगे इनका जो मरकरी माउंट है, जो मरकरी माउंट का एरिया है, इसके ऊपर आपको कुछ खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। मरकरी माउंट के ऊपर खड़ी रेखाओं का होना नेटिव को हीलर बनाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऐसी खड़ी रेखाएं इनके इस एरिया के ऊपर, इन रेखाओं को हम मेडिकल स्टिग्माटा कहते हैं। जिन लोगों की हथेली पर इस एरिया पर मेडिकल स्टिग्माटा का चिन्ह हो, ऐसे व्यक्ति किसी ना किसी तरह से समाज सेवा से जुड़े हो सकते हैं, किसी न किसी तरह से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले, लोगों को हील करने वाले हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति, ऐसे चिन्ह बहुत सारे डॉक्टर्स के हाथ पर, नर्सेस के हाथ पर, या जो भी लोग समाज सेवा का काम करते हैं उनके हाथ पर ऐसे चिन्ह देखने को मिल सकते हैं। यह चिन्ह बहुत लकी होते हैं। यह इनके मरकरी माउंट को भी काफी अच्छी स्ट्रेंथ देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं इनके शनि पर्वत को। तो अब यहाँ पर देखेंगे शनि का जो एरिया हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। शनि माउंट अगर दब रहा हो, यह जो एरिया है यह शनि का एरिया है, अगर यह पर्वत अंदर की तरफ दब रहा हो तो नेटिव को जीवन में काफी संघर्ष भी करना पड़ता है। बेशक यहाँ पर काफी अच्छा नेम एंड फेम और काफी अच्छी वेल्थ तो रहेगी, लेकिन वो सब कुछ इन्हें अपने हार्डवर्क के जरिए, अपनी मेहनत के जरिए पाना होगा, क्योंकि यहाँ पर शनि माउंट दब रहा है और जब यह माउंट दब रहा हो तो नेटिव अपनी लाइफ की सारी अचीवमेंट्स खुद की मेहनत के बल पर पाता है। तो अब यहाँ पर देखेंगे इनके हाथ में भाग्य रेखा मौजूद है जो इनको काफी सपोर्ट करेगी। यहाँ से शुरू होने वाली एक रेखा बहुत ही बारीक, जो आपको इस तरह से कुछ यहाँ से हल्की सी वीकनेस के साथ, लेकिन इस एरिया से यह रेखा डबल होती हुई भी नजर आएगी, जो लगभग 45 के आसपास की एज रहेगी जब इनकी ये दोनों रेखाएं एक्टिवेट होंगी। और 45 के बाद की एज से इनकी जो बिजनेस है, इनका जो काम है वो डबल हो सकता है। जैसे अगर किसी जॉब में है तो उसके साथ साथ कुछ नया पार्ट टाइम शुरू कर सकते हैं, कुछ अपना खुद का काम शुरू करने की संभावनाएं 45 के आसपास की एज से रहेंगी और यहाँ से इनकम बढ़ने की काफ़ी अच्छी संभावनाएं इनकी जो भाग्य रेखा है वो दर्शा रही है। अगर हम बात करें इनके बृहस्पति माउंट की, तो आप देखेंगे यह जो एरिया है बृहस्पति का एरिया है, इसके ऊपर आपको आड़ी रेखाएं नजर आएंगी। इस तरह की आड़ी रेखाएं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जीवन में बन जाते हैं। उसी के साथ साथ इन रेखाओं को लाइंस ऑफ सिंपैथी भी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति सिंपैथेटिक स्वभाव के होते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने वाले और दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। यह जो एरिया है, जो पर्वत है, यह बृहस्पति का पर्वत कहलाता है और इसके ऊपर ऐसी पॉजिटिव लाइंस का होना यह दर्शाता है कि नेटिव की नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी, विजडम काफ़ी अच्छी रहेगी और ऐसे व्यक्ति काफ़ी स्पिरिचुअल माइंडेड भी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी मेजर लाइंस को। तो अब यहाँ पर देखेंगे यह जो रेखा है, इस रेखा को कहा जाता है हार्ट की लाइन। इस रेखा में से एक ब्रांच नीचे की तरफ चलती हुई इस तरह से विष्णु सिंबल यहाँ पर क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव लाइफ में अच्छी तरक्की कर पाते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करे तब जीवन में बड़ी दिक्कतें ऐसे व्यक्ति को फेस करनी पड़ सकती हैं। अगर ऐसा व्यक्ति अनफेयर मीन्स से धन कमाता है तो सारी की सारी प्रोग्रेस रुक सकती है और लाइफ में इनके दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इसलिए जिनके हाथ पर भी ऐसा चिन्ह हो, इन्हें अपने जीवन में ईमानदारी से ही धन कमाना चाहिए। और ओवरऑल इनकी हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी है, एक केयरिंग नेचर रहेगी। यहाँ पर आकर थोड़ी सी वीकनेस, ऐसी आइलैंड जैसी शेप बनती हुई जो इस तरह की चिन्ह है, जो हार्ट लाइन पर 60s की एज में चलकर थोड़ी दिक्कतें देते हैं। ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत या कुछ कोई ना कोई प्रॉब्लम हार्ट से रिलेटेड 60s के आसपास की एज में होने की संभावना रहेगी। अगर हम इनकी लाइन ऑफ माइंड की बात करें तो यह जो रेखा आप देखोगे काफ़ी अच्छी लेंथ में है, जिस वजह से इनकी मेमोरी बहुत अच्छी रहने वाली है। यह इनकी माइंड की लाइन है और इस रेखा में एक आइलैंड का साइन भी इस एरिया में बन रहा है, जिस वजह से थोड़ा तनाव लगभग 40 के आसपास की एज के बाद आने की संभावनाएं। उसके बाद एक ब्रांच यहाँ से नीचे की तरफ चलती हुई डबल माइंड लाइन नजर आ रही है, जिस वजह से मेमोरी तो बहुत अच्छी रहेगी लेकिन काफ़ी ज़्यादा
ओवर थिंकिंग और ओवर इमेजिनेशन रहने के चांसेस भी यह रेखा दर्शा रही है, जिस वजह से थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ी सी डिस्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम, थोड़ी सी तनाव जैसी दिक्कत ऐसे नेटिव को फेस करनी पड़ सकती है अगर ऐसा व्यक्ति कोई ना कोई काम करता है जिसमें इनकी इमेजिनेशन यूज हो जाए, कुछ मेडिटेशन जैसा चीज में अपने आप को इन्वॉल्व कर ले, या कोई किसी आर्टिस्टिक काम में अपने आप को इन्वॉल्व कर ले, तब यह रेखा बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं देती। अदरवाइज इस तरह से बाइफोर्क माइंड लाइन और माइंडलैंड के ऊपर आइलैंड का बनना नेटिव को थोड़ा तनाव जरूर देती है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो आप यहां पर देखेंगे लाइफ लाइन काफी अच्छी लंबाई में, लाइफ लाइन से एक ब्रांच बाहर की तरफ निकलकर फिश जैसी आकृति बनाती हुई भी नजर आ रही है। यह इनकी लाइन ऑफ लाइफ है। और आप देखेंगे एक कंप्लीट लाइफ लाइन होने से एज लंबी रहती है, लगभग 80 के आसपास की एज रहने की संभावनाएं। और यहां से एक रेखा का निकलकर इस तरह से एक फिश की आकृति बनाना, यह जो चिन्ह आप देख रहे हैं, इस तरह का चिन्ह होने से नेटिव को जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है। फॉरेन ट्रेवल्स की संभावनाएं, इनहेरिटेड वेल्थ या अचानक धन लाभ जीवन में होने की संभावनाएं इस तरह का चिन्ह देता है। और यह चिन्ह काफी लकी माना जाता है। केतु माउंट के ऊपर इस चिन्ह का बनना व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। ऐसा व्यक्ति सामान्य परिवार में जन्म लेकर उच्च पद तक पहुंचने की काबिलियत अपने भीतर रखता है। अगर हम बात करें मंगल रेखा की, तो अब यहां पर देखेंगे बहुत ही बारीक इस तरह की दो रेखाएं आपको नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को मंगल रेखा कहते हैं। जिन लोगों के हाथ में ऐसी मंगल रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति जीवन में काफी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। शुक्र पर्वत को अगर देखा जाए तो यह वीनस का एरिया है। अगर यह माउंट उभरा हुआ हो तो जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं व्यक्ति को मिल जाती हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर ऐसी आड़ी रेखाओं का होना अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को मैरिज से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मैरिज में डिले होना या आफ्टर मैरिज थोड़ी इंस्टेबिलिटी होने की संभावनाएं रहती हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत को देखें तो आप यहां पर देखेंगे यह जो एरिया है चंद्र का एरिया है। इस माउंट के ऊपर आपको छोटी छोटी आड़ी रेखाएं काफी ज्यादा नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम रह सकती है। और इस तरह की रेखाएं इस एरिया के ऊपर होना काफी ज्यादा ट्रैवलिंग को दर्शाता है। ऐसी रेखाएं होने से ऐसे नेटिव कई बार लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं, कई बार फॉरेन ट्रैवल करने के चांसेस भी इस तरह की रेखाएं बढ़ा देती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।